मित्रों, आपके रसोई घर में रखा छोटा सा नमक केवल खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि यह आपके घर का नमक यानी किस्मत भी तय करता है। हमारे शास्त्रों में नमक को साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। लेकिन आज कल की महिलाएं अनजाने में नमक के डिब्बे के साथ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं, जिससे हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि शाम के समय नमक का दान करना या नमक को स्टील के बर्तन में रखना आपके पति को कर्ज में डुबो सकता है। एक छोटी सी भूल आपको पाई पाई का मोहताज बना सकती है। तो चलिए आज जानते हैं नमक से जुड़े वो गुप्त नियम जो माता लक्ष्मी ने स्वयं बताए हैं। लेकिन कथा शुरू करने से पहले माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। मित्रों, यह कहानी है कंचन नगर की, जहां एक अमीर व्यापारी सेठ मदन लाल अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनकी बहू का नाम था शिखा। शिखा बहुत ही खर्चीले स्वभाव की थी और उसे लगता था कि घर में इतना पैसा है तो छोटी मोटी चीजों की क्या कद्र करना। शिखा अक्सर खाना बनाते समय नमक का पैकेट फाड़ दहती और आधा नमक जमीन पर गिरा देती। वह गिरे हुए नमक को उठाने के बजाय उसे पैर से इधर उधर कर देती या झाड़ू से नाली में बहा देती थी। उसकी सास अक्सर उसे टोकती, बहू नमक को पैरों से मत छुआ कर, यह लक्ष्मी है, इसका निरादर करने से घर की बरकत चली जाती है। लेकिन शिखा हंसकर टाल देती और कहती, माँ जी, यह 20 रुपए का नमक ही तो है, आप क्यों इतनी चिंता करती हैं? शिखा की एक और बुरी आदत थी। वह अक्सर अपनी पड़ोसन को उधार में नमक दे देती थी। एक दिन शाम का समय था, गोधूली बेला, सूरज डूब चुका था। पड़ोसन आई और बोली, शिखा बहन, मेरे घर नमक खत्म हो गया है, थोड़ा दे दो। शिखा ने बिना सोचे नमक का डिब्बा उठाया और पड़ोसन के हाथ में दे दिया। बस यही वो पल था जब उस घर का दुर्भाग्य शुरू हुआ। धीरे धीरे सेठ मदन लाल का चलता हुआ व्यापार ठप्प होने लगा। घर में बिना बात के क्लेश होने लगे। पति पत्नी में जो कभी बहुत प्रेम था, अब बात बात पर झगड़े होने लगे। नमक शुक्र का कारक है, इसके अपमान से आपसी संबंध खट्टे हो जाते हैं। शिखा के पति को एक पुराने केस में जेल जाने की नौबत आ गई। घर में जो सोना चांदी था, सब वकीलों के चक्कर में बिकने लगा। शिखा समझ नहीं पा रही थी कि अचानक उनके सुखी जीवन को किसकी नजर लग गई। एक शुक्रवार की शाम एक बूढ़ी औरत उनके दरवाजे पर भीख मांगने आई। उसने शिखा से कहा, बेटी, खाने को कुछ नहीं चाहिए, बस चुटकी भर नमक दे दे। शिखा, जो पहले ही मुसीबतों से परेशान थी, झल्ला उठी। उसने नमक की थैली उठाई और उस बूढ़ी औरत की तरफ फेंक दी और बोली, ले मर और यहां से दफा हो जा। नमक की थैली फटी और सारा नमक उस बूढ़ी औरत के पैरों के पास बिखर गया। वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि शिखा की परीक्षा लेने आई एक सिद्ध योगिनी थी। उन्होंने क्रोध में कहा, अरे मूर्ख स्त्री, तूने पहले अपने घर की लक्ष्मी को पैरों तले रौंदा, शाम को उसे घर से बाहर भेजा और अब अन्नपूर्णा का अपमान किया। याद रख, जो नमक की कद्र नहीं करता, संसार उसकी कद्र नहीं करता। शिखा कांप उठी। उसे अपनी सास की बातें याद आईं। वह दौड़कर उस वृद्धा के चरणों में गिर गई और रोते हुए क्षमा मांगने लगी। माँ, मुझसे भूल हो गई, मेरे घर की शांति लौट आए, मुझे उपाय बताएं। वृद्धा का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने शिखा को और दर्शकों को नमक से जुड़े 5 ऐसे अचूक नियम बताए जो गरीबी को अमीरी में बदल सकते हैं। नमक कभी हथेली पर न दे,
वृद्धा ने कहा, बेटी, कभी भी किसी को सीधे हाथ से हाथ में नमक नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से देने वाले और लेने वाले के बीच में भयंकर झगड़ा और शत्रुता हो जाती है। अगर नमक देना ही है तो उसे किसी बर्तन या कागज में रखकर जमीन पर रख दो और सामने वाला उसे उठा ले। शाम के समय नमक न दे। सूरज ढलने के बाद कभी भी घर से नमक, हल्दी या दूध किसी को दान या उधार नहीं देना चाहिए। शाम का समय लक्ष्मी जी के आगमन का होता है। उस समय नमक बाहर भेजने का मतलब है अपनी तिजोरी की चाबी दूसरे को दे देना। स्टील या लोहे के बर्तन में न रखें। अक्सर घरों में नमक को स्टील के डिब्बे में रखा जाता है। यह बहुत अशुभ है। नमक चंद्रमा है और लोहे स्टील का संबंध शनि से है। चंद्र और शनि के मिलन से घर में क्लेश और रोग बढ़ते हैं। नमक हमेशा कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन में रखें में ही रखना चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। नमक में लौंग का उपाय। धन की कमी को दूर करने के लिए कांच के बर्तन में रखे नमक के बीच में 2 से 4 साबुत लौंग चुपचाप दबाकर रख दें। इससे घर में धन का प्रवाह बना रहता है और बुरी नजर नहीं लगती। गिरा हुआ नमक। अगर गलती से नमक जमीन पर गिर जाए तो उसे तुरंत गीले कप डिड्ढे से पोंछकर उठा ले और पानी में बहा दे। उसे पैरों से कुचलना या झाड़ू से बुहारना घोर पाप माना गया है। शिखा ने उस दिन कसम खाई कि वह अब नमक का कभी अपमान नहीं करेगी। उसने तुरंत घर के सारे स्टील के डिब्बे हटाकर नमक को कांच के जार में रखा और उसमें लौंग डाली। उसने शाम को किसी को भी सफेद चीजें देना बंद कर दिया। नमक का सम्मान करते ही उसके घर के ग्रह शांत हो गए। धीरे धीरे पति का कोर्ट केस सुलझ गया और व्यापार में फिर से बरकत लौट आई। मित्रों, नमक सस्ता जरूर है लेकिन यह बेशकीमती है। अपने रसोई घर में आज ही चेक करें कि कहीं आप भी नमक को लोहे या प्लास्टिक में तो नहीं रख रहे। इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी अनजाने में हो रहे इस पाप से बच सकें। माता लक्ष्मी आपकी तिजोरी हमेशा भरी रखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।